हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। तो आज की कक्षा में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अध्याय नंबर 12। अध्याय का नाम है क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य या काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जगत के सभी प्राणी निरंतर क्रियाशील रहते हैं, यानी कि जगत में जितने भी प्राणी हैं वो क्रियाशील रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। अब देखेंगे, क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो होता है या किया जाता है। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। पहला है तोता, तोता मिर्च खाता है। दूसरा, अचानक बारिश होने लगी। तीसरा, ड्राइवर बस चला रहा है। अब इन वाक्यों में हमने देखा कि जो तोता है वो मिर्च खाता है, बारिश होने लगी, ड्राइवर बस चला रहा है। अब खाता है, होने लगी और चला रहा है, ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? ये शब्द बोध करा रहे हैं कि वाक्य में कुछ ना कुछ क्रिया यानी कि कार्य हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है। तो इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्द कहलाएंगे क्रिया। ऊपर के वाक्य में रंगीन छपे शब्द खाता है, होने लगी, चल रहा है क्रियापद हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों में क्रमशः, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, मोहन आम खा रहा है। अब मोहन क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो वो खा जो रहा है वो क्या है? वो क्रिया कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में क्रमशः खा रहा है, और ऐसे ही दूसरे चित्र में हम देखेंगे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो मोहन आम खा रहा है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो इनसे क्या हो रहा है? इनसे हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ क्रिया वाक्य में दिखाई यानी कि बताई जा रही है। अब देखेंगे चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में क्रमशः खा रहा है और उड़ा रहा है क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का फल क्रमशः और लड़के पर पड़ रहा है। आम और पतंग कर्म है, इसलिए खा रहा है और उड़ रहा है सकर्मक क्रियाएं है। यानी कि वाक्य में जो करता है, जो यानी कि जो कार्य कर रहा है वो कौन है? वो मोहन और लड़के हैं, क्योंकि मोहन आम खा रहा है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। और आम और पतंग क्या है? आम और पतंग कर्म है। तो इसलिए खा रहा है और उड़ा रहे हैं क्या कहलाएंगे? यह कहलाएंगे सकर्मक क्रियाएं। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि जिनका फल कर्ता को छोड़कर, अब कर्ता क्या था यहाँ पे? हमने देखा जैसे कर्ता है मोहन और लड़के, तो उनको छोड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्म क्या है? आम और पतंग। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सकर्मक क्रियाएं। अब ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहले हम चित्र देखते हैं। अब चित्र के नीचे जो वाक्य लिखा है पहले उसे पढ़ते हैं। रोहित भाग रहा है, कोयल कूकती है। तो इसमें भाग रहा है और कूकती है। तो भाग रहा है और कूकती क्या होंगे? ये क्रियाएं हैं जो वाक्य में हो रही है। और कौन कर रहा है? रोहित और कोयल। ये क्या होंगे? ये होंगे कर्ता, क्योंकि इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो अकर्मक क्रिया, सामने दिए गए वाक्यों में क्रमशः भागना और कूकना का फल और कर्म दोनों क्रमशः रोहित और कोयल में ही है। इनका कोई कर्म नहीं है, इसलिए भाग रहा है और कूकती है ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यानी कि इन वाक्यों में किसी भी तरह का कोई कर्म नहीं है।
इनका फल क्या है, इनका फल कर्ता है, क्योंकि रोहित भाग रहा है, यानी कि रोहित जो है, रोहित के द्वारा भागा जा रहा है। और कोयल क्या है, कोयल कूकती है। तो इसमें सीधा फल किस पे किया गया है, सीधा फल कौन सा है, सीधा फल कर्ता पर किया गया है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये वाक्य कहलाएंगे अकर्मक क्रिया। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जब वाक्य में सीधा फल किस पे पड़े, सीधा फल कर्ता पे पड़ता है, उन वाक्यों को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे हम कुछ प्रमुख सकर्मक अकर्मक क्रियाएं। अब सकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है, खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, पहनना, पीना, पढ़ाना, गाना, ये क्या है, ये है सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं कौन सी है, सोना, रोना, नहाना, जागना, आना, डरना, ये सारी क्या है, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आज की कक्षा में हमने देखा काम या तो होता है या किया जाता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।